नमस्कार। आप सभी लोगों को धर्मेंद्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बारे में। ये वही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है जो 2017 के विधानसभा चुनाव में चर्चा का विषय बनी थी और 2022 के विधानसभा चुनाव में खासतौर से उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा चर्चा हुई थी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की, क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 2022 के विधानसभा चुनाव में लड़ी थी। हालांकि जो 47 सीट कहे जाते हैं, यानी सुभाषपा के अनेक नेता कहते भी हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी अगर 47 सीट 2017 के विधानसभा चुनाव में जीती थी और 2022 के विधानसभा चुनाव में 125 सीटों पर पहुंचाने का काम की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेताओं ने और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के समर्थकों ने उनको जिताने का कार्य किया। हालांकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या अरविंद राजभर हो या खुद उनके बेटे राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर हो, आपको बताया चलो कि भाजपा के अनेक नेताओं का कहना है कि अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी की साथ नहीं लड़ी होती तो आज समाजवादी पार्टी जो 2017 में 47 विधानसभा सीट जीती थी वह आपको 25 सीटों पर नज़र आती। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का अगर समर्थन नहीं होता समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जिस तरह जनाधार बढ़ा है वह 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा चेहरा था ओम प्रकाश राजभर। यानी साफ कहना है कि भाजपा के लोगों को अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर नहीं होते तो समाजवादी पार्टी का बहुत बुरा असर होता। लेकिन साथियों, आपको मैं बताते चलूँ कि 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है। अभी से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं, ख़ास तौर से आजमगढ़ ज़िले में डेरा डाल लिए हैं, क्योंकि आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीट है और 10 विधानसभा सीट अभी तक 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का कब्जा है। यही कब्जा 2027 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह समाजवादी पार्टी का कब्जा है, इसी कब्जा को ध्वस्त करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए अब भाजपा उतर गई है ज़मीनी स्तर पर। यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हर विधानसभा सीट पर एक छोटा कैडर चला रही है और चलाकर जनता से जुड़ भी रही है, क्योंकि आने वाले समय में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आजमगढ़ के 10 विधानसभा सीट है आजमगढ़ में, अतरौलिया विधानसभा सीट और मेहनगर विधानसभा सीट पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जरूर लड़ सकती है, क्योंकि अभी से खास तौर से ओम प्रकाश राजभर अतरौलिया विधानसभा सीट पर डेरा डाले हुए हैं। आपको मैं बताते चलूँ कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अतरौलिया विधानसभा सीट से निषाद पार्टी ने प्रशांत सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संग्राम सिंह यादव उन्हें एक बड़ी शिकस्त देते हैं और हार का सामना भी करते हैं निषाद पार्टी के प्रत्याशी। लेकिन आपको बताते चलो कि अतरौलिया विधानसभा सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रत्याशी 2027 के विधानसभा चुनाव में जरूर लड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से चाहे भाजपा के या भागीदारी पार्टी के नेतागण हों, ये सभी दोनों पार्टियों के नेता खास तौर से अतरौलिया विधानसभा सीट पर डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का अगर प्रत्याशी अतरौलिया विधानसभा सीट पर लड़ेगा तो वह जरूर जीत हासिल कर पाएगा। क्योंकि अगर साथियों जातिगढ़ समगढ़ की बात कर ले तो अगर ओम प्रकाश राजभर के जितने पक्ष में सहयोगी हैं, खास तौर से प्रेमचंद प्रजापति समाज का मात्र अतरौलिया विधानसभा सीट पर 25 से 30 हज़ार तक मात्र अकेले प्रजापति समाज है, और इसी प्रजापति समाज के बदौलत अब ओम प्रकाश राजभर अतरौलिया विधानसभा सीट जीतना चाहते हैं। और अतरौलिया विधानसभा सीट पर ओम प्रकाश राजभर का प्रत्याशी देखना है कि क्या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो मौजूदा समय में संग्राम सिंह यादव अतरौलिया विधानसभा सीट से विधायक हैं और पिछले कई बार से अतरौलिया विधानसभा सीट से विधायक रहते हुए आ रहे हैं, क्योंकि देखना है क्या अतरौलिया विधानसभा सीट से संग्राम सिंह यादव विधायक होते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव में, या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रत्याशी उनको पछाड़ता हुआ नजर आ सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव में। अगर साथियों हम बात कर लें मेहनगर विधानसभा सीट के बारे में, तो मेहनगर विधानसभा सीट पर भी
वो सुरक्षित विधानसभा सीट है और सुरक्षित विधानसभा सीट पर मौजूदा समय में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की एक पदाधिकारी वहाँ से विधायक हैं जिनका नाम है पूजा सरोज। आपको मैं बताते चलो कि वह सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सक्रिय सदस्य थी और मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक हैं। लेकिन आने वाले समय में अतरौलिया विधानसभा सीट पर भी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी आपको लड़ती हुई नज़र आ सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि इन दोनों सीटों पर क्या सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपना जीत दर्ज कर पाती है या नहीं।